गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों को मैं डॉक्टर संगीता सिंह आप लोगों को भारतीय दर्शन के विषय में बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसी क्रम में मैं आपको इस समय बौद्ध दर्शन के विषय में बता रही हूँ। तो देखिए, बौद्ध दर्शन में आज मैं आपको बताऊँगी अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग यानी कि 8 मार्ग हैं। आर्य अष्टांग मार्ग भी इसे कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है, जिससे हम इस संसार के भवचक्र से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग, इन 8 मार्गों का चयन करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है। निर्वाण के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्वाण का अर्थ जो है, मतलब सब बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द का जो है क्या अर्थ है, इसे मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म के साहित्य में निर्वाण का अर्थ बतलाया गया है जीवन का चरम लक्ष्य। ठीक है, जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य दुखों का नाश। शायद इसी के कारण जिस अवस्था में दुख न रहे उस अवस्था के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी में जो है इन्होंने 8 मार्गों को बताया है। देखिए, तीसरे आर्य सत्य में इन्होंने निर्वाण के स्वरूप का वर्णन किया। चौथे आर्य सत्य में उन्होंने अष्टांग मार्ग का वर्णन किया। इसको जो है, इसी से जो है हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के वे 8 मूल सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य दुखों से मुक्ति और निर्वाण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने इसे चरम विलासिता और कठोर तपस्या के बीच का मध्यम मार्ग बताया है। ठीक है, ये जो है क्या है कि विलासिता और कठोर तपस्या के बीच का मध्यम मार्ग है। ठीक है, अष्टांग मार्ग। तो ये 8 मार्ग प्रमुख स्तंभों समाधि, प्रज्ञाशील समाधि। ठीक, प्रज्ञा, इनको 3 खंड में बांट के किया गया। जैसे प्रज्ञाशील समाधि पर आधारित होते हैं। तो देखिए, ये अष्टांग मार्ग क्या है। जैसे प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञा को क्या बोला जाता है, दिव्य दृष्टि। शील का मतलब होता है सदाचार। समाधि का मतलब क्या हो जाता है, एकाग्रता। अब देखिए, दिव्य दृष्टि में क्या क्या आते हैं, कितने आ जाएंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। ठीक, एक ये 2 हो गए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। अब और शील में देखिए, सम्यक वाक या वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। हाँ, सम्यक आजीव या सम्यक आजीव। ठीक, अब समाधि में देखिए, इसमें 3 आ गए, प्रज्ञा में 2 आ गए, शील में 3 आ गए। अब समाधि में 3 आ जाएंगे, एकाग्रता में। देखिए, समाधि का क्या हो गया, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक, 3 जो है समाधि में आ गए, तो हो गए आपके 8। समझ में आया। तो ये जो है मैंने एक सारणी के रूप में आपको बता दिया है, जिससे आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अब देखिए आता है, अब इनका जो है मैं आपको अलग से क्रम वाइज वर्णन बताती हूँ। देखिए, पहले आपका आ जाता है क्या, देखिए, प्रज्ञा में बुद्धि, प्रज्ञा मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता से जुड़े मार्ग। प्रज्ञा यानी बुद्धिमत्ता से जुड़े मार्ग। तो इसमें आ जाता है सम्यक दृष्टि, चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखना व सत्य असत्य की सही पहचान करना क्या है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है, चीज़ों को वास्तविक जैसा उनका रूप है उसी रूप में देखना और सत्य व असत्य की पहचान करना ही सम्यक दृष्टि है। ठीक है, अब आ जाता है सम्यक संकल्प। अब राग, द्वेष और हिंसा से युक्त रहने का सच्चा व दृढ़ निश्चय करना कि हमको सांसारिक मोह माया से सबसे क्या करना है, खुद को दूर कर लेना है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो यही क्या है, सम्यक संकल्प है। केवल ज्ञान करने से काम नहीं बनता, हमें एक दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार
कार्य करने होंगे तो संकल्प से एक शक्ति आती है। इस सिद्धांत को व्यवहार में परिवर्तित करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे इस सम्य संकल्प से अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अगर हम संकल्प कर लें कि हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमको परीक्षा में 100% लाना है, हमको ये कंपटीशन एन केन प्रकारेण हमको निकालना है मेहनत व लगन से, तो हम सफलता हमको मिल जाएगी। ठीक, तो ये जो हमारा बौद्ध दर्शन है, ये एक जो है शिक्षा देता है, एक व्यवहारिक दर्शन है ना। इसको पढ़ करके एक प्रेरणा मिलती है। भाई ये देखिए शील, अब शील में ये आपके दो हो गए। अब देखिए शील मतलब नैतिक आचरण, इसके अंतर्गत 3 आते हैं। क्या? सम्यक वाक या वाणी, हमेशा सत्य, प्रिय और मधुर बोलना, चुगली या कठोर शब्दों से बचना। ठीक है, हमेशा हमको सत्य व प्रिय बोलना चाहिए, जो है असत्य वाणी से दूर रहना चाहिए, चुगली व कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सम्यक वाक। जैसे गाली गलौज नहीं करना, प्रिय वचन नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, कटु वचन नहीं बोलना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, इन सब का क्या करना, हमें परित्याग कर देना चाहिए। ठीक, यही हो गया सम्यक वाक। अब ये सम्यक कर्म, जीवों की हत्या न करना और अनुचित आचरण से दूर रहना। क्या हो गया? देखिए चौथा क्या हो गया? सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब क्या हो गया? जीवों की हत्या न करना और अनुचित आचरण से दूर रहना। ठीक, और अनुचित आचरण से दूर रहना, ये हो गया चौथा। तो क्या हो गया? सम्यक कर्म। तो पाप कर्मों का त्याग ही सम्यक कर्म है। ठीक, कहने का तात्पर्य क्या? पाप कर्मों का त्याग ही सम्यक कर्म है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि इस मतलब इसके बाद जो है आपका आ जाता है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका क्या है? नंबर 5, सम्यक आजीविका, ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से धन कमाना और जीवन यापन करना। सम्यक आजीविका के अंदर क्या जाएगा कि ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से धन कमाना और जीवन यापन करना। ये आपका हो गया 5वां सम्यका जीव। हाँ, सम्यका जीव में हमको ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से धन को कमाना है, धन का अर्जन करना है, उसी से हमको अपने जीवन का यापन करना है। ठीक, तो जीविका निर्वाह के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करना, निषिद्ध मार्ग का त्याग ही सम्यका जीव है। ठीक है, पाली निकायों में 5 प्रकार के निषिद्ध मार्गों का वर्णन किया गया। क्या? कौन कौन सा मार्ग हमको नहीं, धन कमाने के लिए किन किन मार्गों का हमको नहीं अपनाना है, त्याग करना है? तो देखिए बताती हूँ मैं आपको। जैसे शस्त्र का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, मतलब जैसे शराब गांजा ये सब का लोग करते हैं, उसे धन उसका त्याग करना होता है। मद्य का व्यापार, विष का व्यापार। ठीक, इन जो है 5 चीज़ों से हमको धन अर्जन नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों से धन का अर्जन करते हैं तो उससे हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन कष्टमय रहता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम देखते हैं। अब आ जाता है समाधि, मानसिक एकाग्रता। ठीक है, समाधि का मतलब मानसिक या प्रयास। क्या हो गया? सम्यक व्यायाम या प्रयास, मन में बुरे विचारों को आने से रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। ठीक, ये हो गया 6ठा। ठीक है, उसके बाद है सम्यक स्मृति, सदैव सजग और सावधान और जागरूक रहना। 7वां हो गया ये, सदैव हमको जो है सजग व सावधान रहना चाहिए, इन विषयों का यथार्थ स्मरण। फिर है सम्यक समाधि, मन को सांसारिक विकारों से मुक्त करके पूर्ण रूप से एकाग्र स्थिर करना। ठीक है, तो ये इस तरह 8 अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने बताए हैं। तो इनका पालन करके हम अपने जीवन में जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
इन देखिए अष्टांग मार्ग का दैनिक जीवन में अभ्यास कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक, शांति और दुखों से मुक्त कर सकता है। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने ये अपनी जो है शिक्षाओं का वर्णन किया है। इसको देख के यही लगता है कि इसमें जो है योग दर्शन का प्रयास, जैसे योग दर्शन ने भी 8 मार्ग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब योग दर्शन पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको विस्तार से बताऊंगी, ठीक है। तो उसी तरह बौद्ध दर्शन में भी 8 मार्ग बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के, ठीक। तो इनको प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक, शांत और दुखों से मुक्त बना सकता है। इस तरह मैंने आपको आज अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया, व्याख्या किया, वर्णन किया। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स के साथ मैं आपको जो है इसको बताने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग हमारे इस प्रयास को सार्थक बनाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।